वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ये पूरी तरीके से टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, थोड़ा सा फोकस बनाइए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही करंटली, वन बाय वन मैं बोलूँगी। और वही सारी चीज़ों को ना ये बहुत अपने अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। करंटली इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इनसिक्योरिटीज़, पॉजिटिविटी, जेलेसी, पॉजिटिवनेस, सेंस ऑफ केयर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज़ का मिश्रण यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इस पर्सन के फीलिंग्स में दिख रहा है। किसी बात को लेकर ये सोच रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और कभी आपको किसी और का नहीं होने दे सकते, ना ये आपको किसी और के साथ देख सकते हैं। साथ में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है कि क्या आप दोनों का साथ में फ्यूचर हो पाएगा या नहीं, कहीं आपको कोई और पसंद ना आ जाए, कहीं आपको कोई और अच्छा ना मिल जाए। जेलसी मन में हो रही है कि शायद आपका वक्त किसी और को भी मिल रहा होगा या आपके करीब शायद कोई और भी आ रहा होगा या आ रही होगी, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा होप कि उन्हें आपके साथ ही ज़िंदगी चाहिए, उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए। वो कैसे चीज़ों को डील करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है कनेक्शन को लेकर, बट उससे जुड़ी हुई नेगेटिविटी भी चल रही है। दोनों चीज़ों को ये सोच रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड इनको महसूस हो रही है और दोनों साइड में ये हेवीली सोचे जा रहे हैं। कुछ हो सकता है कि इंसिडेंट्स भी हुआ हो जिसकी वजह से इनकी ये जो पॉजिटिव साइड है वो भी बढ़ी है, लेकिन साथ में नेगेटिव चीज़ें भी बढ़ गई, जैसे कि पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, ठीक है, डाउट आपके ऊपर, और कनेक्शन पे भरोसा होते हुए भी एक मन में डर का काम करना कि कनेक्शन सच में लाइफ टाइम के लिए होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि उनकी जो पॉजिटिवनेस या इनसिक्योरिटी है वो उनका खुद का डर है। तो वो आपके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं देखा है जिसकी वजह से वो आपको ये सब बता पाए या पूछ पाए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है या इनके मन में ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन आपको किस मुंह से कहेंगे या फिर कहेंगे क्यों आपको बुरा फील करवाएंगे जब आपकी कोई गलती ही नहीं है, या क्यों आपके मन में भी वो डर डाल देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी इनके अंदर काम कर रही है। जिस वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान होल्ड ऑन कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं, अगर ये बताते हैं तो शायद आपके मन में भी वो डर, इनसिक्योरिटी काम करना शुरू होगी और शायद वो आपको खो देंगे और आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे कि हाँ हाँ ऐसा तो हो सकता है। और दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बनावटी चीज़ें हैं, अब तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से इनके मन में पॉजिटिवनेस या जेलेसी पैदा हो, लेकिन फिर भी हो रही है। तो वो भी उनको लग रहा है कि वो उनके ही पर्सनल प्रॉब्लम या उनके ही मेंटालिटी की वजह से हो रही है, ठीक है। तो
मुझे दिख रहा है कि करेंटली इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक आशा है, प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर आप दोनों का मिलकर, लेकिन कुछ भी आपको बता नहीं पा रहे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि वो खुद डर में है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम बोल तो देंगे लेकिन क्या होगा अगर हमारा डर सच में बदल गया तो फ्यूचर में, ठीक है, अगर हम अलग हो गए तो। इस वजह से नहीं बता रहे। और नेगेटिविटी क्यों नहीं बता रही वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में ये इंसान बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। एक बार ऐसा सोच रहे हैं, दूसरे टाइम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो आपके रिश्ते को लेकर ये पॉजिटिव बहुत है, लेकिन किसी न किसी वजह से इनके मन में ये सारी भावना जो है वो उत्पन्न हुई है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने देखा हो आपको किसी और से बात करते हुए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको घूमना, बात करना, मिलना किसी से, या किसी से पता चलना म्यूचुअल के थ्रू, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो मुझे यहाँ दिख रही है कि देखिए मन में इनसिक्योरिटी एंड जो पॉजिटिवनेस आपके पर्सन के अंदर आई है वो कहीं ना कहीं फॉर अ बेटर कॉज आई है, बिकॉज इस वजह से ये पर्सन जो एफर्ट नहीं डाल रहे थे या जो चीज़ इनको करनी चाहिए रिश्ते में, स्टैंड लेना हो गया, या कुछ आपके लिए करना हो गया, या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हो गया, ये सब जो नहीं कर रहे थे ना वो ये अब करेंगे, ठीक है। जैसे कि टाइम ना देना आपको, आपसे बात ना करना रोज़ रोज़, तो ये सारी चीज़ें ये आप करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिवनेस, ये इनसिक्योरिटी इनको महसूस करवा रही है कि अगर आप चले गए या फिर इन्होंने आपको खो दिया या आप दोनों का रिश्ता अगर टूट गया या फिर आपका इंटरेस्ट कहीं और आ गया तो इनको कैसा महसूस होगा, कैसे ये बिखर जाएंगे। ये फीलिंग इनको अभी पहले से ही महसूस हो रही है और ये जो फीलिंग महसूस हो रही है ये फोर्सफुल वाला नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बताया कि आपने ये किया, वो किया, कंप्लेन किया, कोशिश की, ये नेचुरल वे में इनको महसूस हो रही है। जो चीज़ नेचुरल वे से शो होती है उसका रिजल्ट या उसका इन्फ्लुएंस लाइफ टाइम रह जाता है, ओके। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो पॉजिटिवनेस और डर आपके पर्सन के मन में करंटली दिख रहा है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि ओ माई गॉड ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ आपके रिश्ते में बेनिफिट ही देगा, क्योंकि जो जो एफर्ट या जो जो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे, वो ये एक्सप्रेस करेंगे, वो ये एफर्ट डालेंगे ताकि इनका डर सच में ना बदले, ठीक है। और इनको भी पता है कि वो डर सच नहीं है, बट हाँ सच हो सकता है फ्यूचर में जाके, ऐसा डर में ये इंसान जी रहे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है पहले से ज़्यादा आपको आपके पर्सन अवेलेबल दिखेंगे, आपके लिए कनेक्शन में काम करते हुए नजर आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन अगर कम होती थी वो ज़्यादा होनी शुरू होगी। अगर आप दोनों को मिलने का टाइम नहीं रहता था, मिल नहीं पाते थे, तो ये इंसान डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि ये आपसे ज़रूर से ज़रूर मिले, चाहे वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, या कुछ महीनों में एक बार हो, बट हो ज़रूर, या साल में एक बार हो, लेकिन हो ज़रूर, ठीक है। आपकी तरफ लॉयल रहना, कमिटेड रहना, श्योर रहना, ठीक है। कमिटमेंट आपसे भी मांगना, ये सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। मेजर चेंजेस मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की करंटली हो रही है। तो इसी तरीके के फीलिंग्स में, थॉट्स में ये इंसान स्टक है एंड यही फीलिंग्स मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वजह से ही इनको महसूस हो रही है दोनों चीज़ें ही, बिकॉज ये इंसान को पता है कि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं और नो मैटर व्हाट ये आपको कभी अपने आप से अलग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को पूरी तरीके से हो चुका है, ओके, जिसके वजह से इनके यही फीलिंग्स बार बार आ रही है, जा रही है, ओके। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। इस कैंडल को मैं बुझाऊंगी नहीं, पूरा मेल्ट होने दूंगी, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, फिर हम आपके लिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले है आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। दिल में इनके है कि हाँ सही में इन्होंने एफर्ट नहीं डाला या हमेशा अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो ये चीज़ भी ये महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब उस चीज़ को बदलना भी चाहते हैं, साथ में आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं जितने बार इन्होंने सेल्फ सेंटर्ड होकर फैसला लिया।
आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज आई लव यू मोर देन यू नो। तो ये आंसर आपको बताना चाहते हैं कि ये सच में भविष्य में आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखते हैं, इनको आशा बहुत है आप दोनों के रिश्ते से, और ये आपसे प्यार करते हैं, जितना आपको लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं। देन वी हैव योर सेक्सी बॉडी हैज़ मीड शूलिंग। तो मुझे लग रहा है कि करंटली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली। लाइक आपकी पिक्चर्स देखना, या फिर आपसे मिले हो सकता है कल परसों या आज ही, और इन्हें बहुत पसंद आए हो, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन इन्होंने फील किया है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ड्यूरिंग द डे यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडिंग स्टार। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। अगर वो आपको प्रीशियस फील नहीं करवा पाए हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि वो एफर्ट नहीं डाल पाए, दिखा नहीं पाए अच्छे से, लेकिन आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। फिर है यू हैव बीन ऑन माई माइंड एवरी मोमेंट सिंस आई हैव वोकन अप, आई होप यू आर स्टिल देयर इन माई ड्रीम्स व्हेन आई गो टू स्लीप माई लव। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आजकल आप इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हो। जब ये सोते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं, जब ये सुबह उठते हैं पहला ख्याल आपका रहता है इनका, और ये विश भी करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब आप इनके सपनों में आते हो या आपके बारे में इन्हें थॉट आता है तो ये बहुत अपलिफ्टेड हैप्पी फील करते हैं। I can't even make you understand how much I love you. It is something that it can't be measured. I just know my heart is full of it. ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको नहीं समझा पाते हैं कि ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और उनके दिल में बस आप ही हो, ठीक है। सो गाइज, ये इनके मैसेजेस थी। अब मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ओके, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी कि फेब्रुअरी बैच में न्यू ईयर का ऑफ़र है फॉर टैरो क्लासेस। ओके, सो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, मीनिंग्स जानना चाहते हो, अपने इंट्यूटिव स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हो, अगर आपको महसूस होता है कि हाँ आपके अंदर इंट्यूशन है, आप साइकिक हो, या फिर आपको पहले से ही कुछ चीज़ों के बारे में फील हो जाता है, महसूस हो जाता है, आपका इंस्टिंक्ट बहुत जल्दी काम करता है, तो कहीं ना कहीं आप टैरो बहुत ईजीली सीख सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में ईजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है। और टैरो सीखने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन जो है वो आपकी ना इन्हांस होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होता है। ओके, और जितना आप टाइम दोगे टैरो को सीखोगे, जानोगे, पहचानोगे, उतना आप अपने लाइफ की चीज़ों को भी रियलाइज़ कर सकते हो, सोल अवेकनिंग में जा सकते हो, सोल पर्पस को भी ढूंढ सकते हो। सो यस, डेफिनेटली अगर आपको ऐसा महसूस होते रहता है कि यस आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एंड आपको आपके अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज़ है, तो डेफिनेटली टैरो आप सीख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। टैरो क्लासेस की फ़ीस इस बार ऑफ़र में है, डिस्काउंटेड फ़ीस में आपको लर्न करवाया जाएगा, टीच करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप लर्न कर सकते हो। ओके, मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट डाला है, फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, सब कुछ डिटेल में। सो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, फेब्रुअरी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो ऑफ़र वाले फ़ीस के साथ, तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष या मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं ऑफ़र के लिए। ओके, सो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए। साथ में मैं एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, जितने भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शो करती हूँ, बहुत जल्दी बुकिंग्स हो जाती है, ऑर्डर्स हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों में से बहुत लोग होते हो जो लोग रीच आउट तो करते हो बट बुकिंग नहीं हो पाती है, बिकॉज वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ओके, सो आप लोगों को ट्राई करना है कि जब भी मैं आप लोगों को कुछ शो करूँ और आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग तुरंत रीच आउट कीजिए, बिकॉज आई नो आप होप्स लेकर ऑर्डर करने आते हो एंड मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, बट फिर आपका बुकिंग नहीं हो पाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे भी लगता है, क्योंकि अब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। सो अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं, स्टॉक में है। ओके, एंड ऑर्डर्स मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है लेने। ओके, सो मैं आप लोगों को कुछ ब्रेसलेट्स दिखा देती हूँ जो कि आपको डिस्काउंटेड फीस में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा एनर्जाइज्ड फॉर्म में। ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिलेगा, एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगा पूरी तरीके से आपके इशू के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इश्यूज़ है या फिर आप कुछ भी चाहते हो रिलेटेड टू लव लाइफ, मैरिज, सेल्फ लव, ब्यूटी, ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। ओके,
सो ये आपके लव लाइफ में तो किसी भी तरीके का लव हो सकता है, फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, किसी भी तरीके का कनेक्शन, कोई ऑफिशियल कनेक्शन, ठीक है। सोशलाइजिंग वाली इश्यूज़ अगर है, ब्यूटी, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, ये सब के लिए ये ब्रेसलेट है। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आपको रोलर भी मिल जाएगा, अगर आप रोलर चाहोगे एनर्जाइज्ड फॉर्म में, जिसे आप फेस पे, बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा बहुत ज़्यादा। सो ये फर्स्ट है हमारा रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये ग्रीन ब्रेसलेट, ये भी आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ये बेसिकली अगर आप करियर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए, अपने करियर में, बेसिकली अपने प्रोफेशन में, ठीक है, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो करियर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है या कोई विश है उसे पाने के लिए आप इसे वेयर कर सकते हैं, जैसे कि वीज़ा सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट एक्सेट्रा। जो भी चीज़ आपकी प्रोफेशन करियर से रिलेटेड है उसके लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए ये डेफिनेटली आप इसे वेयर कर सकते हो। तो ये दोनों ब्रेसलेट आपको फ़िलहाल के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी, और बाकी तरह तरह की और भी बहुत मैजिकल पावरफुल ब्रेसलेट्स हैं जो कि आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे अगर आप रीच आउट करोगे तो अगर आपको बुकिंग करवाना है, ऑर्डर करना है, तो आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में, आपकी ऑर्डर्स जो है वो बुक हो जाएगी। ओके, सो गाइस ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने थे। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।